अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अबू बकर फ्रॉम ट्रेडिंग विद अबू बकर। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो एक दूसरे जैसे कि फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज, चार मार्केट है एक साथ, लेकिन हाउ इट इम्पैक्ट ईच अदर। क्या ये आपस में इंटरकनेक्टेड है कि नहीं है? कि नहीं, फॉरेक्स मार्केट अलग है, स्टॉक मार्केट अलग है, क्रिप्टो अलग है, कमोडिटीज अलग है, स्टॉक्स अलग है, फ्यूचर्स वगैरह सारे अलग है। तो ज़्यादातर लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि वो समझते हैं कि बस ये सारे जो मार्केट्स है ये अलग है, हालांकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। यानी अगर हम अभी हमने फिलहाल जो चार्ट ओपन किया है वो बिटकॉइन का है, ठीक है। अगर हम इस बिटकॉइन को कंपेयर कर लेते हैं स्टॉक मार्केट के साथ, जिसमें US 100, जिसको नस्दक भी कहा जाता है। अब अगर हम US 100 इसको कंपेयर कर लेते हैं तो देखिए, ये बिल्कुल आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड। अगर हम थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए, जब भी US का स्टॉक मार्केट गिरता है तो बिटकॉइन भी गिरता है। जब भी US का स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो बिटकॉइन भी ऊपर की तरफ जाता है। तो ये ओवरऑल अगर आप देख ले तो ये बिल्कुल पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। यहाँ पे अगर आप देख लें, ये ऊपर जाता है तो ये भी ऊपर, ये नीचे आता है तो फिर ये भी नीचे। यहाँ से US स्टॉक मार्केट ऊपर तो ये भी यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से फिर बुल रन आया है तो यहाँ पे इसमें भी क्रिप्टो के 17,000 से गई है कोई 33,000 में। यहाँ पे अगर आप देख लें तो बिटकॉइन था कोई 32,000 पे, और US का जो स्टॉक मार्केट था वो 14,000 पे था। वो 14,000 से बढ़ के अभी जो है वो 18,000 पे पहुंच चुका है। इसी तरह जो क्रिप्टो मार्केट है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। कुछ मार्केट जो है वो होते हैं जो कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं। इसमें एक अच्छा वो सिग्नल भी जनरेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमें बिटकॉइन कहता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, या बिटकॉइन हमें यानी अर्ली साइन मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे हम कहते हैं कि यार देखो, US स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन नीचे की तरफ आ रहा है। अब हम कहेंगे ठीक है, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है इट्स अ फॉल्स साइन, और मार्केट फिर ऊपर की तरफ खींच जाएगा। तो यहाँ पे देख ले, ये नीचे की तरफ मार्केट, वहां पे ये रेंज बाउंड। अब यहाँ पे भी ये सिग्नल भी जनरेट हो सकता है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम इसको जूम कर ले, देखिए यहाँ पे ये जो है वो US 100 नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और बिटकॉइन ऊपर की तरफ जा रहा है इनिशियली जैसे ही, फिर मार्केट डाउन। इसी तरह फिर यहाँ पे जब US 100 ऊपर, फिर यूएस बिटकॉइन भी ऊपर, यहाँ से भी US 100 ऊपर, फिर बिटकॉइन भी ऊपर। तो ये ओवरऑल पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। ज्यादातर हम ये भी करते हैं कि हम इसको ट्रेड करते हैं किस तरह, अगर ये ऊपर गया और ये रहता है, ये अभी ऊपर नहीं गया तो इसका मतलब है ये ऊपर जाएगा। या अगर ये नीचे आता है और बिटकॉइन नीचे नहीं आया तो इसका मतलब है, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी एक सिग्नल है। यहाँ पे अगर आप देख ले तो जो US 100 है वो नीचे की तरफ आ चुका है, ठीक है, लेकिन बिटकॉइन नीचे नहीं आया। लेकिन देखिए उसके बाद शार्प पुल बैक आया है, बिटकॉइन 47,000 से 38,000 तक गिरा है। तो ये ओवरऑल आपस में जो वो है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट। अच्छा, अब दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर कर ले, फॉर एग्जांपल हम फॉरेक्स में आते हैं, AUD JPY को देखते हैं, AUD JPY, ठीक है। तो AUD JPY, और इसको कंपेयर कर लेते हैं US 500 के साथ, US की स्टॉक मार्केट के साथ। तो ये भी आप देखेंगे कि लॉन्ग रन में ये बिल्कुल पॉजिटिवली कोरिलेट। देखें, यहाँ से US 500 भी ऊपर तो AUD JPY भी ऊपर, US 500 नीचे तो AUD JPY भी नीचे। तो ये ओवरऑल इसको थोड़ा सा अगर हम वीकली या 1 मंथ के साथ कंपेयर कर लें तो देखिए बिल्कुल पॉजिटिवली को रिलेटेड है। इसमें कोई वो नहीं है कि वो जो AUD JPY US 500 ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अभी अगर हम जाते हैं गोल्ड की तरफ, ठीक है, गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड किसके साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड है और किसके साथ नेगेटिवली कोरिलेटेड है। एक तो गोल्ड पॉजिटिवली कोरिलेटेड है सिल्वर के साथ, यानी गोल्ड और सिल्वर जो है वो बिल्कुल आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। देखें, जब गोल्ड के प्राइसेस गिरते हैं तो सिल्वर के प्राइसेस भी गिरते हैं, जब गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो सिल्वर के प्राइसेस भी ऊपर जाते हैं। ये जो लाइन है वो आपको सिल्वर शो कर रहा है, कैंडल्स आपको गोल्ड शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे गोल्ड शूट अप, इसी तरह सिल्वर भी शूट अप। यहाँ पे गोल्ड, अगर यहाँ पे देख रहे गोल्ड शूट डाउन, सिल्वर भी शूट डाउन। तो ये आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अब अगर आपने नेगेटिवली कोरिलेटेड ढूंढना है कि नेगेटिवली क्या कोरिलेटेड है, तो नेगेटिवली आप कह सकते हैं US 10 ईयर यील्ड्स को आप इसके साथ कंपेयर कर ले तो वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है। देखें, जब भी
यूएस 10 ईयर यील्ड्स ऊपर जाते हैं तो गोल्ड नीचे आता है। जब भी यूएस 10 ईयर यील्ड नीचे आते हैं तो गोल्ड ऊपर की तरफ जाता है। जब भी यूएस 10 जो गोल्ड है वो नीचे की तरफ, यूएस 10 ईयर यील्ड्स ऊपर। यहाँ पे अगर आप देख ले, अब यहाँ पे थोड़ी सी ये कोरिलेशन है वो टूटी है। यहाँ पे आप देख ले, यूएस 10 ईयर यील्ड्स नीचे और गोल्ड यहाँ से सीधा ऊपर। अब यहाँ पे ये रेंज बाउंड कर रहा है। अब देखिए छोटे से की तरफ भी आप अगर आप जाते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे यूएस 10 ईयर यील्ड्स नीचे की तरफ आ रहे हैं और गोल्ड ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यूएस 10 ईयर यील्ड्स है क्या? सिंपली यूएस 10 ईयर यील्ड्स यूनाइटेड स्टेट के 10 ईयर यील्ड्स के रिटर्न्स है। यहाँ पे अगर आप देख ले 4.38%, यानी अगर आप यूनाइटेड स्टेट के यूएस के 10 ईयर बॉन्ड्स खरीदते हैं तो आपको 4.38% रिटर्न्स मिलेंगे। तो अगर ये रिटर्न्स कम होते हैं तो फिर इन्वेस्टर पैसा निकालता है वहां से और गोल्ड की तरफ ले जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स कम है, 3% है, 2% है। यहाँ पे अगर रिटर्न्स बढ़ जाते हैं तो इन्वेस्टर अपना पैसा गोल्ड से निकाल के यहाँ यूएस 10 ईयर यील्ड्स में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे रिटर्न ज्यादा होने वाले हैं। या एक्सपेक्टेशन भी मैटर करते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है कि यूएस 10 ईयर यील्ड्स के जो रिटर्न्स है वो बढ़ेंगे या कम होंगे। अगर एक्सपेक्टेशन है कि 10 ईयर यील्ड्स के रिटर्न बढ़ेंगे तो गोल्ड नीचे की तरफ आएगा। अगर एक्सपेक्टेशन है कि 10 ईयर यील्ड्स जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, प्राइसेस के ऊपर, तो फिर गोल्ड नीचे की तरफ आएगा। अगेन इसकी भी फिर अपने वो तरीकेकार है कि आपने इसको सेंट्रल बैंक और सारी चीजों को देखना है और उसके थ्रू हमें पता लगेगा कि यूएस 10 ईयर यील्ड्स ने ऊपर जाना है या यूएस 10 ईयर यील्ड्स ने नीचे की तरफ आना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपस में मार्केट, ये जो मार्केट्स है ना आपस में कोरिलेटेड है। आप ये बिल्कुल भी ना समझे कि फॉरेक्स अलग है, स्टॉक्स अलग है, क्रिप्टो अलग है, कमोडिटीज अलग है। हाँ कुछ फर्क है उसमें, ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल 100% एक ही चीज है, नहीं कुछ फर्क है इसमें। लेकिन 60 to 70% अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेड करना आता है आप स्टॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना आता है आप क्रिप्टो में कर सकते हैं। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना आता है तो आप कमोडिटीज में कर सकते हैं। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटर कोरिलेटेड है। सिंपल ये नहीं है कि एक मार्केट एक बला का नाम है और दूसरा मार्केट दूसरे बला का नाम है। इसी वजह से हम अपने जो एडवांस कोर्स है उसमें हम ये नहीं सिखाते कि हमने आपको सिर्फ फॉरेक्स सिखाना है या हमने आपको सिर्फ स्टॉक सिखाना है, नहीं। हमारा जो एडवांस कोर्स है उसमें हम आपको फॉरेक्स भी सिखाएंगे, स्टॉक्स भी सिखाएंगे, क्रिप्टो भी सिखाएंगे, कमोडिटीज भी सिखाएंगे। ये चारों मार्केट सिखाएंगे क्योंकि हमें पता है कि ये चारों चारों मार्केट जो है वो इंटरकनेक्टेड है। तो ये ओवरऑल आपके साथ शेयर करना था कि हाउ दीज मार्केट आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। थैंक यू वेरी मच।